आज यहीं से ना होता है। चल कथी है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, यहीं से ना। चलो तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब एकरे बारे में ना। चलो तो उत्तल दर्पण जे केकरा कहै छै, उत्तल दर्पण सबसे पहले हम केकरा कहै छै से बताओ। हाँ वैसा दर्पण जेकर धंसा हुआ भाग कलय कैल जाय छै ओकरा हम कौन सा दर्पण कहबै, उत्तल दर्पण हो गेला। चल उत्तल दर्पण में पहला पॉइंट की कहल गेले हन जे जब वस्तु के कहाँ रखल जाता है, जब वस्तु को उत्तल दर्पण के कहाँ पर, ध्रुव पर, कहाँ पर, ध्रुव पर। जब ध्रुव पर रखबै तो सबसे पहले हमरा कथी करे के होता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष लेबै कि ना। तो सबसे पहले हम प्रधान अक्ष ले ला। कैसे, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो, है ना। ऐ चल देख हुआ ये हो गेलै, ये मुख्य अक्ष हो गेलै ना। तो वस्तु कहाँ रखबै, ध्रुव पर ना। देखो जब मुख्य अक्ष दर्पण के बीचों बीच होगा गुजरे छै ओकरे ना मुख्य अक्ष कहै छै। चल तो यहीं पर हम वस्तु रखबै। चल यहाँ पर ही ना वस्तु रखबै ध्रुव पर। चलिए ध्रुव पर वस्तु रख दिलिए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो एक खाली नाम फिलहाल दे दा, ध्रुव के कथी से सूचित करे छियै, ई दे दिलियै। हाँ चलो आब कथी करबै, जब उत्तल दर्पण होले तो देखा ई एना का पूरा रंग राउंड होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र होता है, वक्ता केंद्र होता है कि ना। अवक्ता केंद्र होता है तो कहीं ना कहीं फोकस भी होता है कि ना। तो ई पहले हम कर ले छे, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो सबसे पहले प्रकाश की किरण गुजारना छै की, प्रकाश की किरण गुजारा, कोई भी वस्तु जब रखा है तो उसे कैगो प्रकाश की किरण गुजरे छै, दूगो गुजरे छै ना। चल दोनों प्रकाश की किरण हम गुजारना। चल पहले यहाँ थोड़ा देख ले की, मान ला कि यहाँ पर ही कहीं ना कहीं फोकस होता है, कोई दिक्कत। चलो कहीं ना कहीं वक्ता केंद्र होता है कि ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो जब दर्पण से परावर्तन होते तो कहाँ कहीं कहीं निकलता है, लगभग लगभग ठीक है ना, सीधा है ना कि टेढ़ा भी है, शायद ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। अब ठीक है हुआ, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल एक का नाम कथी दे, फोकस, एफ से फोकस, ई सी से वक्ता केंद्र, कोई दिक्कत ना। चल अब देखो जब ई जे आ रहे हन, ई वाला आ रहे ना, ई सीधा जे जा रहे कथी फोकस से होगा। अब वक्ता केंद्र से जब हो तो वक्ता केंद्र से भी ना परिवर्तन होता है, तो वक्ता केंद्र से जाते तो फिर यहाँ से भी परिवर्तन होता है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत। तो वक्ता केंद्र से भी परिवर्तन होते कि ना, तो वक्ता केंद्र से परिवर्तन हो जाता है। तो देखा पहला नंबर एक नाम कथी लिखे हुआ, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो ई हो जाता कौन चीज, आपतित किरण। तो आपतित किरण जब दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण से की होय छै, परावर्तन होय छै, दर्पण से परावर्तन है ना। तो ई वाला नीचे वाला कौन सा किरण होता बुआ, आपतित किरण, ऊपर वाला कौन सा, परावर्तित किरण, यहाँ तक कोई दिक्कत ना।
तो ई में की होता है, प्रतिबिंब जब जाकर बनता है तब प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ जाकर बनता है, ध्रुव पर ही आकर बनता है। मान लो कि यहाँ पर आकर, यहाँ पर आकर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ध्रुव पर। जहां पर वस्तु रखल होता है वहीं पर प्रतिबिंब भी बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। चलो तो ई में लिखवाई जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इससे प्रतिबिंब की अगर स्थिति कहते लिखेला तो की पहले नाम लिख लिए कर। ये कौन सा किरण होते बुआ, आपतित किरण, है ना। ए ओकरा समझा। आ ई वाला बुआ परावर्तित किरण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गए ना। चल यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। आ? अब देखो जब वस्तु रहा है तब वस्तु के हम कथी लिखा देते हैं, ए और बी। अब चलो ए लिखा दे रहे है, अब वस्तु के ए बी, अब प्रतिबिंब के ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत ना ना, यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। हाँ चलो यहाँ समझा। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसे लिखो, देखो ये कौन सा दर्पण है बुआ, उत्तल दर्पण। देखो लिखवा पहला पॉइंट में की लिखवा है, जब वस्तु के कहाँ रखवा है, ध्रुव पर रखवा है, तब प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनता है। ये ना है ध्रुव और, हाँ ठीक है, तो गलती लिखा आ गया। देखो जब वस्तु उत्तल दर्पण में वस्तु के ध्रुव पर रखवाए तब प्रतिबिंब ही कहाँ बनता है, ध्रुव पर। कोई दिक्कत ना। अब बताओ जितना गो वस्तु होता है, पहला क्लियर हो गया ना। दूसरा पॉइंट, जितना गो वस्तु होता है उतना ही गो प्रतिबिंब भी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है या उल्टा, सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। एक हाँ ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा। और देखो प्रतिबिंब सीधा बनता है और साथ साथ प्रतिबिंब जब सीधा बने छे तब वास्तविक होय छे या काल्पनिक होय छे, आभासी या काल्पनिक होता है। क्लियर हो गए ना। चलो तीन गो चार गो पॉइंट है ना लिखवा। चलो तो आगे देखा छे। देखो पहला पॉइंट लिखल गए हां, जे जब वस्तु कहाँ रखल था, अवतल सॉरी उत्तल दर्पण के कहाँ पर ही, ध्रुव पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनता है। जब उत्तल दर्पण में वस्तु के कहाँ रखवाए, ध्रुव पर, तब प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनता है। बटन लगा। अगला है यह प्रतिबिंब वस्तु के कहाँ बनता है, बराबर। बतलिए ना, जितना गो वस्तु होता है उतना ही गो का प्रतिबिंब भी बनता है। माने वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। समझ में लाए। चला अगला पॉइंट कौन सा, यह प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, सीधा। बतलिए ना, जैसे जैसे हम वस्तु के रखवाए वैसा ही प्रतिबिंब भी बनता है। जैसे मान लो ऐसे हम वस्तु रखो ना ऐना के सामने, दर्पण के सामने, तब प्रतिबिंब भी कहना बनता है, ऐसी बनता है, ऐना ना बनता है। समझ में आ गया। चल अगला, यह प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। तो ये प्रतिबिंब जब सीधा बनते तो कैसन रहता है, आभासी या काल्पनिक। याद पूरी तरह दिमाग में बैठा ले, अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कैसन प्रतिबिंब होता है, आभासी या काल्पनिक। उल्टा बनते तो कैसन हो जाता है, वास्तविक। क्लियर हो गए ना। चल अगला पॉइंट कौन सा, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत पर, अच्छा ध्रुव और कहाँ पर रखवा है, अनंत के बीच, ध्रुव तथा अनंत के बीच, है ना। चलो तो सबसे पहले कोई भी क्रिया करे से पहले हमारा कथी करे के होता है, मुख्य अक्ष की चले, है ना। चलो सबसे पहले हम मुख्य अक्ष ले लेवा, पहले ये करते नहीं अच्छा कर देखो। यहाँ हो गए ना।
चल देखो तो सबसे पहले हमारा कथी लेवे कहता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष ले लेबा। टेढ़ा है कि सीधा है? टेढ़ा है। अब बताओ सीधा है? हाँ? अब सीधा है ना लगभग लगभग। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो हमारा कहाँ का लग रखेला ध्रुव तथा अनंत के बीच। ध्रुव तथा अनंत के बीच तो ध्रुव तो यही ना होते कहीं, यहीं पे ना ध्रुव होता है। ध्रुव हो गए ना। हमारा कहा कथी कर रहे हैं ध्रुव तथा अनंत के बीच। ध्रुव तथा अनंत के बीच तो ई मान ला ध्रुव हो गए तो ध्रुव हो गए तो इधर कनु अनंत होता है कि ना। तो अनंत पर कहाँ वस्तु रखल है कुछ पता चल रहा है ना। मान ला कि अनंत पर कहीं ए अक्ष पर कहीं वस्तु रख देबा तो रखबे तो कैगो किरण दूगो प्रकाश के किरण निकाल देबा। आय चल चले देखुआ तो ध्रुव हो गया इधर कनु अनंत हो गए, इधर कनु अनंत होता है कि ना। तो ये अनंत पर हम कहीं वस्तु रख देबा। चलो अनंत पर हम कहीं वस्तु रख दे। चलो रखा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब वस्तु रखा गया तो कैगो किरण दूगो किरण हम दूगो प्रकाश के किरण गुजार देबा। चलो पहला कौन चीज है जो दर्पण के दर्पण पर जाता है? पहला पहला है दर्पण पर जाता है ना। अगला अब जब दर्पण पर ले तो दर्पण से फिर परावर्तित होता है कि ना। तो फिर से हम कौन चीज परावर्तित कर देगा। कोई दिक्कत ना ना। ऐसा लगता है जब बस प्रतिबिंब जो बन रहा है कहाँ दर्पण के यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। दिक्कत है चल तो ई कौन सा ये देखो एक नाम कथी दे देबुआ ए एकर बी। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। चल एक सेकंड। चल अब एक ठो प्रकाश के किरण हम फिर यहाँ से गिरे तो उन्हें डॉट डॉट कहाँ से आता है। एगो प्रकाश की किरण अब एक ठो यहाँ से शीर्ष से होगा फिर एक दर्पण से परावर्तन होगा कहाँ से फोकस से होकर निकलता है। फोकस होकर निकलते है ना। चलो चलो देखा ई वाला लाइन से दर्शा दे चल देखो चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो एक थोड़ा और आगे बढ़ा दिया यानी अच्छा से डायग्राम बन मगर ना अच्छा लगता है ना। चलो देख कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ देखुआ चलो यहाँ हो गया। चलो एक का नाम कथी दे दे भाई ए एक का नाम बी। चलो ई कथी हो जाता है सॉरी कथी होता है एफ ना होता है। एफ हो जाता है ई वाला बुआ सी। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चलो तो देखो जहाँ कटान बिंदु है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर कटान बिंदु है। चलो यहाँ पर कटान बिंदु है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है।
कटान बिंदु पर ना, तो कटान बिंदु पर जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब के कौन चीज ए डैश बी डैश से दर्शावाई कि ना, तो यहाँ लिख दे बुआ ए डैश और बी डैश, कोई दिक्कत ना ना। चल अब एक हम कथी लिखे गए है प्रतिबिंब के स्थिति, प्रतिबिंब के स्थिति। देखो कथी कहल गेल पहला में जे जब वस्तु के दर्पण, दर्पण के कहाँ पर रखबाई, ध्रुव तथा अनंत पर, ध्रुव तथा अनंत पर। तो जब हम उत्तल दर्पण में वस्तु के रखबाई ध्रुव तथा अनंत पर, तो प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है, इससे पहला नंबर जो हम सबसे पहले कथी मुख्य अक्ष ले लिया, मुख्य अक्ष ले लिया, मुख्य अक्ष के क्या गो दू ठो प्रकाश के किरण निकालिए हन। चला ये कौन सा किरण हो जाते बुआ, आपतित किरण, आई वाला एकरा लिख दे आपतित किरण, किरण एकरा लिखबाय परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण दो गुजार लिया। चलो अब देखो दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर कटान बिंदु एहसास हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहे हैं, प्रतिबिंब सॉरी परावर्तन के बाद वस्तु कहाँ से जा रहे हैं, फोकस से होकर जा रहे हैं, हो गए ना। तो देखो फोकस और वक्ता की त्रिज्या जहाँ कटान बिंदु है वहां पर प्रतिबिंब बन गया, हो गया। तो चल पहला पॉइंट में कथी लिखा है, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आगे या पीछे। मान लो कि ई वाला जे ई वाला भाग हो गया, कौन भाग हो जाता है, आगे हो जाता है, आई वाला भाग पीछे, तो दर्पण कहाँ बनता है, आगे। पहला क्लियर हो गया। दूसरा वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा, छोटा, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा, हो गया दूसरा क्लियर। तीसरा प्रतिबिंब जो है सॉरी वस्तु जो है, वस्तु सीधा रखल है तो प्रतिबिंब भी कैसन बनल है, सीधा, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब भी कैसन है, सीधा, हो गया। अच्छा बताओ जब वस्तु जब सीधा रखा जाता है, प्रतिबिंब जब सीधा बनता है तो प्रतिबिंब कौन सा होता है, आभासी होता है या वास्तविक होता है, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, ये बात ना है। चलो यह बात लिखल हो तो देख लो। चला कथी कहे है, जब जब वस्तु उत्तल दर्पण के कहाँ रखल जाए, ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बने, क्लियर हो गया। चल दूसरा पॉइंट कौन सा है, यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत कौन चीज छोटा, इन मान लो कोई भी वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं बड़े होता है कि ना, होता है ना, जैसे सूरज देखा छो बहुत दूर दिखाई दे कि ना, दूर ना दिखाई दे, मगर वो अपना के नजदीक जाए तो उतना वो दिखाई देता है ना, वो बहुत बड़ा है तब अपना के पृथ्वी पर कहते ना छोटा सा मम्मी के गोल रोटी गोल गोल नहीं तो दिखाई दे ना। चल यहाँ तो हो गए ना, तो प्रतिबिंब का थी वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब कैसन है, छोटा। अगला प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा, तो प्रतिबिंब कैसन बनता है, सीधा, और जब सीधा होती तो कैसन प्रतिबिंब, आभासी, यह प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है, तो ये प्रतिबिंब कैसन बनता है, आभासी या काल्पनिक, क्लियर हो गया। चल और है, चल अच्छा एक और है, अगला कौन सा पॉइंट है वो का इच्छा, चले देखो कथी का इच्छा है, जब वस्तु कहाँ रखल हो, जब वस्तु उत्तर दर्पण के अनंत पर स्थित हो, अनंत पर कहाँ पता है, नहीं पता, अनंत पर कहाँ रखल है ये हमरा पता नहीं, इतना खाली जाना चाहिए कहाँ रखल है, अनंत पर, हो गए ना। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इसे पिछला दिन कौन सा दर्पण के बारे में पढ़ लिया रहा, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया रहा ना। तो अनंत पर जब रखल है तो मान ले सबसे पहले हम कथी करबे, एक ठो मुख्य अक्ष लेबै, चला ले ले छे, ढाफे ना
पहले अथी कर ले छे, बताओ बुआ सीधा है और चल अब सीधा है, चलो कोई इतना थोड़ा मोड़ा टेढ़ा कोई दिक्कत ना है। चल एकरा थोड़ा नंबर कर दे छे, हो गेला। चल हमर बोर्ड हम अपन केना होते एकरा कर, अरे यार एकरा थोड़ा नीचे कर लो की, ताकि प्रतिबिंब बनावे में आसान हो गेले। चल अब देखा मुख्य अक्ष खींच दिलिया, तब मुख्य अक्ष जब खींच दिलिए हन तब यहाँ जहाँ दर्पण और मुख्य अक्ष जब कटन हो जाए यानी कि टच करे छे ओकरा कौन सा चीज से दर्शावे छे, पी से, जेकरा कथि कहे छे ध्रुव कहे, ध्रुव कहे छे ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब वस्तु कहाँ पर रखल गेले हन, अनंत पर ना, तो चलो वस्तु के अनंत पर रख दे छे। चलो अनंत पर कहीं यही रख दिया, अनंत पर रख दिया, टेढ़ा ना लग रहा है, सीधा है ना। चल अब जब अनंत पर रख दिले तो इसे कैगो किरण, दूगो प्रकाश के किरण गुजारबा, तो दूगो प्रकाश के किरण गुजार दा, कोई दिक्कत। जब दर्पण से देता परावर्तन हो जाता है। चलो अब देखो अब एक ठो ऐसे जाता है, हो गया। चल अब देखा अब इधर जे इन्ना का पूरा राउंड मारता है ओकरा डॉट डॉट लाइन से दर्शा दिया है। चलो चलो अब एकरा देखो, जब दर्पण से परावर्तन होते तो कुछ ना कुछ कटान बिंदु उत्पन्न होता है या ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब नामकरण कर देवा, वस्तु है तो एकरा कथी से लिखवा, ए से, एकरा बी से, हो गए ना। ई फोकस है ना, तो फोकस के कथी से, एफ से, वक्ता केंद्र के सी से, कोई दिक्कत ना। ये अवै छे किरण, तो ई कौन सा किरण, आपतित किरण, हो गए ना। और जब दर्पण से परावर्तन होते तो कौन सा किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित सही तो था, परावर्तित परावर्तित पूरा मेटा, परावर्तित किरण, हो गया परावर्तित किरण। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो अब देखो अब कथी बच गए हमरा, वस्तु बनावे के ना, सॉरी प्रतिबिंब ना, तो देखो प्रतिबिंब जहाँ कटान बिंदु थे वही ना प्रतिबिंब बनता है। चलो तो कटान बिंदु पर हम प्रतिबिंब बना दे, चल बन गया। चल एक का नाम दे दो कौन सी, ए डैश और बी डैश, कोई दिक्कत ना ना। चल अब एक कथी लिखे के है, प्रतिबिंब के स्थिति। तो सबसे पहले और एक बार देखला लिखा कथी गले हन, जब वस्तु उत्तल दर्पण में कहाँ रखल हो, अनंत पर स्थित हो तब, जब वस्तु कहाँ आता है उत्तल दर्पण के कहा अनंत पर, अनंत पर कहाँ रखल है हमरा पता ना है, कहीं पर रखल है तो अनंत पर रख दिलिए हन, अनंत पर रख दे तो वस्तु से कैगो प्रकाश के किरण, दूगो प्रकाश के किरण लिखलिए हन, एक ठो प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन हो जाए छे, तो ऐसा एहसास हो छे जो उ प्रकाश के किरण कहाँ यहाँ फोकस से आती हुई प्रतीत हो छे। एक ठो प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन दर्पण पर पड़े छे तो ऐसा एहसास हो छे कि सॉरी ई जे प्रकाश के किरण उ कहाँ से वक्ता केंद्र से आवे छे, समझ गलो।
अब फोकस और वक्ता केंद्र के जे कटान बिंदु होय छै वहां पर प्रतिबिंब बनै छै। हो गेला। अब चल प्रतिबिंब के स्थिति में हम कथी लिखबै तो प्रतिबिंब के स्थिति में लिखबै जे देखो जब वस्तु कहाँ रखल हो अनंत पर, जब वस्तु कहाँ रखल है अनंत पर, तब प्रतिबिंब कैसन बनता है बहुत बड़ा बनता है या छोटा। ए मक्खी उड़ जा, तेरी तो एक के पढ़े के मन कर रहा है। अच्छा मक्खी से पढ़बे कहाँ पढ़ी अरे शांत रहे। चल हाँ हो गया। चल देखो अब पॉइंट पर जब वस्तु के कहाँ रख लिया अनंत पर रख लिया, वस्तु के कहाँ रख लिया अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बना है दर्पण से आ गया पीछे की मान ले कि इस साइड वाला अगर दर्पण ई वाला हो गया कौन चीज दर्पण के आगे, ई वाला दर्पण के पीछे हो गया। प्रतिबिंब जे बनले हन फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। तब पहला पॉइंट कथी होला जब उत्तल दर्पण में वस्तु के कहाँ रखबा, उत्तल दर्पण में वस्तु के कहाँ पर रखबा अनंत पर। जोरे बाकल था ना लिखल है इतना मोटा मोटा अक्षर में की भेल आंख ना है हाँ तो मोटा मोटा अक्षर में लिखा है अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बना है फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। क्लियर। अगला जब वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी कौन चीज सीधा, जब वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब सीधा हो गया। अगला पॉइंट जब वस्तु देखो यहाँ वस्तु बड़ा है यहाँ प्रतिबिंब कैसन है छोटा है, वस्तु यहाँ बड़ा है प्रतिबिंब यहाँ कैंची है छोटा है हो गया। तो आप बतावा जब वस्तु सीधा है प्रतिबिंब सीधा बने तो वो प्रतिबिंब जो होता है वो कौन सा आभासी होता है या वास्तविक होता है आभासी या काल्पनिक। तब प्रतिबिंब के स्थिति में है ना लिखे क्या है समझ में आला है हाँ। चलो चलो पहला पॉइंट कौन सी देखुआ कैसा जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर एक तो चीज छूट गया वस्तु का, यहाँ पर लिख लिया प्रतिबिंब लिख लेला ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। क्लियर हो गया ना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जब वस्तु अनंत पर रखा रहता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस और ध्रुव के बीच। अभी पीछे चित्र में देख ला ना। अगला पॉइंट यह प्रतिबिंब के कथी लिख ले है पृथ्वी लिख ले, तू सब कथी लिखला हाँ वाह इतना समझदार हो गए ना। चलो यहाँ देख ला चल ए कौन सुबेरे सुबेरे चल बसा बे प्रतिबिंब चल गए हन चल ए अब शांत रहा। चल यहाँ पर प्रतिबिंब ना लिखे के है आय चल देखा लिखो प्रतिबिंब ए ना। चल देखो ए अब यहाँ देखा यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा अभी देखा अभी बता लिया हन यहाँ देखा देखा कथी के लिखल गया है यह प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है बहुत छोटा। अभी बतलिए ना जे प्रतिबिंब छोटा रहे या बढ़ रहा है जब वस्तु कितना बड़ा रख ले रहा अनंत पर है तो बहुत बड़ा होता है ना, अब प्रतिबिंब के तुच्छ सा बन रहे है ना। अगला पॉइंट यह प्रतिबिंब क्या बनता है सीधा, यह प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगला है यह प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है, यह प्रतिबिंब कैसा बनता है आभासी तथा काल्पनिक, आभासी तथा काल्पनिक। क्लियर हो गए ना। और है अरे हट जा
मंगनी में मर उड़ जाएगा। चल दे बुआ, मक्खी सा है ना थोड़ा परेशान कर दे। चल बुआ आगे वाला पॉइंट कौन सी है, उत्तल दर्पण के उपयोग है ना। चल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो उत्तल दर्पण के उपयोग। अच्छा अवतल दर्पण के उपयोग कथी कथी में कल गए रहे, कल बतलिए रहा, कल ना बता दिलिए रहा, जो उत्तल दर्पण के उपयोग कथी कथी में करे, इससे पहले बताओ था बे। कथी कथी में कल जाए बुआ, हाँ ए हाँ चल कथी कथी में कल गए देखो, सोलर कुकर में, सोलर कुकर ले ना उमे अवतल दर्पण के टॉर्च देखला हाँ उ में कल जाय छै है ना। आ उ आँख कान नाक कार के जे डॉक्टर है ना उ सभी कौन चीज अवतल दर्पण के उपयोग कल जाय छै। सैलून उलून देखला हाँ तो उ सब में भी अवतल दर्पण के उपयोग कल जाय छै। ना दिखाई दे रहा है हाँ चल हो गया। चल देखो वही बात लिखे भले कल देख के का अवतल दर्पण के ना, आज केकरा बारे में देखे के है, उत्तल दर्पण है ना। चलो उत्तल दर्पण के बारे में देखे के ना, देखो की कहे छै, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः कथी में कल जाए, वाहनों में किया जाता है। वाहन मतलब कथी, मोटरसाइकिल है ना, हाँ मोटरसाइकिल के पीछे एना माने एना लगल हो छो ना, लगल है पीछे ना के हैंडल पर लगल है ना, हाँ समझदार है। हाँ तो वही ना वाहनों में किया जाता है। इन्हें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण को इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ड्राइवर को अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। मतलब इतना लिखल गए है, कहल जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल के एना देखला तुच्छ सा होय छै आ उ में देखो ट्रक दिखाई दे जाय छै कि ना, ना ट्रक दिखाई दे छै त ट्रक जे दिखाई दे छै मान लो अगर उतना बड़का ट्रक है ना, उतना बड़का जे ट्रक है तो उतना बड़का ट्रक है तो ओकरा देख ले आइनो तो इतना बड़ा चाहिए, ट्रक इतना हो चाहिए कि ना। मगर उ उत्तल दर्पण की करे छै जे उ बहुत बड़ा गो ट्रक की करे छै छोटा बना के उ प्रतिबिंब वहां दिखवाई छै। हो गए ना। पहला कथी है, गाड़ी के साइड दर्पण के उपयोग में, इतना ढाढ हमरा याद ना करे के, कथी करे के है जे सामान्यतः उत्तल दर्पण के उपयोग कल जाए कथी, गाड़ी के साइड दर्पण के उपयोग में, है ना। हो गया। चल दूसरा में कथी से देखा, कहे दुकानों में इनका इस्तेमाल कथी है, सेक्यूरिटी है ना, सेक्यूरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकान उकान में जो है ना, दुकान उकान में एक उपयोग कथी के रूप में कल जाए, सेक्यूरिटी के रूप में कल जाए, समझ गेला। दुकान इमे दूगो इमे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन बात, इमे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो तोरा याद रखे के है, जो पूछल डायरेक्ट पूछे छै जे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण के जो उपयोग कल जाए छै वो कौन से दर्पण में कल जाए छै, सॉरी कैसन कल जाए छै, गाड़ी जो है ना तो गाड़ी के साइड दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में। अगर क्वेश्चन देवो करते ना तो डायरेक्ट लिखते कौन चीज, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गए ना। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चलो अब अगला पॉइंट कौन सी है बुआ, आवर्धन है ना। आवर्धन के बारे में देख ला है ना। हाँ चलो आवर्धन में की कहे से देखा, आवर्धन चलो आवर्धन देखो की कहे, आवर्धन
प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन अगर पूछते हैं केकरा कहल जाए जे प्रतिबिंब के ऊंचाई रहता है और वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम कथी कहबै? आवर्धन कहबै। आवर्धन के कथी से सूचित कल जाए? एम से सूचित कल जाए। कथी से? एम से सूचित कल जाए। एम बराबर है माइनस भी बटा में यू, माइनस भी बटा में यू। हो गए ना? चलो, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे कौन चीज से सूचित करवाए? एम से सूचित किया जाता है। एम से सूचित किया जाता है। हो गए ना? यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चला, एम बराबर कथे है? माइनस भी बटा में यू, माइनस भी बटा में यू। हो गया? एम बरा एम से कथी के सूचित करवाए? एम बराबर कथी लिखवा? चले, जहां देखवा, जहां लिखवा, जहां एम बराबर कथी होता है? आवर्धन। एम बराबर आवर्धन, एम बराबर आवर्धन, भी बराबर माइनस, यानी कि भी बराबर कथी होता है? और यू बराबर कथी होता है? तो यू बराबर होता है जो वस्तु के दूरी होता है, और भी बराबर होता है वो प्रतिबिंब के दूरी होता है। कहाँ कुछ हो की? चलो देखो, भी बराबर कथी लिखवा? वस्तु के दूरी की प्रतिबिंब की दूरी? भी बराबर वस्तु के दूरी। हाँ, तो भी बराबर हुआ प्रतिबिंब की दूरी। अब यू बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा, प्रतिबिंब पर। चलो ठीक है, बहुत सुंदर। कथी हो गया? एम बराबर कथी होता है? एम बराबर आवर्धन, भी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और यू बराबर वस्तु की दूरी। क्लियर हो गए ना? चलो, अब देखो वो आगे लिखा गया है, प्रतिबिंब की दूरी के एच से, प्रतिबिंब की दूरी के एच से, और वस्तु के दूरी के एच डैश से। प्रतिबिंब के दूरी के एच से और वस्तु के दूरी के कथी से? एच डैश से सूचित किया जाता है। हो गए ना? चल, एक आगे है, यहाँ देखा ईसा तोहर एक नंबरिया टाइप में। हाँ, अच्छा से याद रख, फॉर्मूला बुआ, यो फॉर्मूला याद रखिया। समझ गया? बहुत परेशान करे मक्खी। मारा पड़ जाएगा तो कहीं पे। चल देखो, चल देखो, चला, एक और फॉर्मूला कथी है जे एम बराबर माइनस भी बाटा में यू और बराबर एच बाटा में एच डैश। देखो पीछे देख लो, यहाँ देखा जे देखो वस्तु के दूरी से कथी के एच से, प्रतिबिंब के दूरी के एच डैश से है ना? यहाँ देखा, तब वस्तु के दूरी के एच से, प्रतिबिंब के दूरी के एच डैश से। यहाँ एच डैश दे लिया, छूट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चल, आप देखा यहाँ से एक नवरिया जी कैसे क्वेश्चन बनता है, ये वाला पूरा अच्छा से पॉइंट रट जाइए। समझ गया? चलो, पहला देखा कि अच्छा, यदि एम, एम मतलब कथी? एम मतलब आवर्धन। यदि एम ऋणात्मक हो, यानी कि आवर्धन कथी हो? ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है जे अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होगा?
तो कैसन बनता है? वास्तविक। एम माइनस एम ऋणात्मक होते तो प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक। क्लियर हो गए ना? चल रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ चल लाइन अब है जा है। चल अगला कथी है? यदि एम कैसन हो? धनात्मक। एम मतलब कथी? आवर्धन। एम मतलब आवर्धन। अगर यदि एम धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। अगर एम धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी। क्लियर हो गया? चलो अगला क्या है? यदि एच डैश बराबर एच हो, एच डैश बराबर एच तो एम कैसन होना चाहिए? क्या होता है? एक होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसन होगा? बीम के आकार के बराबर। मतलब यहाँ समझा, अगर एच डैश बराबर एच हो तो एम बराबर कितना होता है? एक। आवर्धन के मान कितना? एक। अब प्रतिबिंब कैसन बनता है? जितना गो वस्तु होता है उतना ही गो का प्रतिबिंब भी बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर हो गया? चल आगे का है, यदि एच डैश, देखो जनने की ओर मुंह खुलल है वो हो जाता है बड़का, और जिधर की ओर मुंह बंद है वो हो जाता है कौन चीज? छोटा। हो गए ना? चला एच डैश ग्रेटर लेस देन एच, यानी कि एच डैश से एच कथी है? छोटा है। यानी कि एम के मान कथी? एक से कम। एम के मान एक से कम। तब प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार बड़ा बनता है या छोटा? बड़ा। याद रखियो जो अगर आवर्धन के मान एक से कम होता है, एक से कम होता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है या छोटा? प्रतिबिंब बड़ा। प्रतिबिंब कैसा? बड़ा। प्रतिबिंब बड़ा। अगला, अगर यदि एच डैश ग्रेटर देन, यानी कि एम के मान कितना हो? एक से ज्यादा, यानी कि एम के मान एक से ज्यादा। अगर एम के मान एक से ज्यादा बनता है तब प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा। अगर आवर्धन के मान एक से ज्यादा होता है, यहाँ तो पूछा जाए तो अगर आवर्धन के मान एक से ज्यादा होता है तब प्रतिबिंब कैसे बनता है? छोटा। प्रतिबिंब छोटा। एक से कम होते था बड़ा, एक से कम होते था बड़ा, अगर एक होते था बराबर, एक होते था बराबर। समझ में आ गए ना? इतना पॉइंट क्लियर हो गया? चल और चल अच्छा, दर्पण एक बाद है दर्पण सूत्र। चल देख बुआ, चल देख बुआ आगे देखो क्या अच्छा है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव होता है कैसन? प्लस एक। समतल दर्पण के आवर्धन के मान हमेशा कितना होगा? धनात्मक में एक। हमेशा कितना? धनात्मक एक। हो गया? आगे प्लस साइज, प्लस साइज आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो प्लस के समतल दर्पण में जे प्लस के जे चिन्ह होय छै ना, उ प्लस के चिन्ह कथी के दर्शाबै छै? साइन मतलब की होला? जे साइन मतलब ये जे एक प्रतीत कर रहे हैं जे प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी बनता है या काल्पनिक? प्रतिबिंब सॉरी वास्तविक बनता है या काल्पनिक? आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर हो गया? चला अगला कथी कहै छै? देखा दर्शाता है, एक दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। माने देखो प्लस कथी दर्शावे छै? आभासी प्रतिबिंब। प्लस कथी दर्शाता है? आभासी प्रतिबिंब। और एक जो है एक कथी दर्शाता है? तो जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है, सॉरी जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा का प्रतिबिंब भी बनता है। यानी कि वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार दोनों के दोनों की होता है? बराबर होता है। दोनों के दोनों की होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? आगे यदि एम धनात्मक हो, एम धनात्मक हो, एम धनात्मक हो, यानी कि एम के मान देखा, एम के मान धनात्मक हो, यानी कि एम के मान कथी? एक से ज्यादा होता है तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अगर एक से कम होता है तो कौन सा दर्पण?
अवतल दर्पण। यदि m धनात्मक और 1 से कम हो तो उसका प्रतिबिंब वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो यहाँ से एक ट्रिक याद रखिए आप, ये देखो उत्तल, उत्तल क्या अक्षर में है? 3 अक्षर में है ना। यहाँ पर गलती भेल है, यहाँ देखो, यहाँ पर जो होते है ना बुआ, यहाँ पर ऋणात्मक होता है, निगेटिव, यहाँ पर ठीक कर लिखा, यहाँ निगेटिव होता है लिखा। देखो अगर m के मान ऋणात्मक होता है यानी कि 1 से कम होता है तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। तो इमें याद रखियो, देखो उत्तल, उत्तल क्या अक्षर के है? 3 अक्षर के। तो 3 अक्षर के है तो वो बड़का होता है, 3 अक्षर के होता है वो बड़का होता है यानी कि पॉजिटिव होता है ना। 3 अक्षर के होता है कौन होता है? पॉजिटिव। अवतल क्या अक्षर के? तो अवतल 4 अक्षर के है ना, ये बड़का होला आई छोटका, तो ये हो जाता है माइनस निगेटिव वाला, मतलब उल्टा होला। जे छोटका होता है वो कथी हो जाता है? प्लस, और जे बड़का होता है वो कौन चीज होता है? माइनस। क्लियर होले ना। जे बड़का होता है वो कौन चीज होता है? निगेटिव में, यानी कि ऋणात्मक होता है। और जे जे छोटका होता है वो कौन चीज होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस में। समझ गया। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिए, जे देखियो अवतल उत्तल दर्पण के फोकस जो है वो कथी होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के फोकस कथी होता है? धनात्मक। अवतल दर्पण के फोकस कथी होता है? ऋणात्मक। ये यहीं पे लिख ला, कहीं पे यहीं पे लिख ला जे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस, फोकस कथी होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? उत्तल दर्पण के फोकस कथी होता है? धनात्मक। धनात्मक, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के फोकस बुआ कथी होता है? धनात्मक। अच्छा फोकस के जगह कोकस लिखा गया है। चलो कोई देखे भले बता दिला। चल अब ठीक है फोकस। अब बता बुआ, अच्छा तो उत्तल दर्पण के फोकस धनात्मक हो चाहिए तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या होता है। हो गए ना। चलो ये सब पहले पॉइंट लिख ला, फिर आगे देखा। हो गया। चल देख, चल देख बार सब दिखाई दे रहा है ना। आ? यहाँ वाला पूरा दिखाई दे छी, पूरा ऐसा। अरे ई वाला दर्पण शुद्ध पूरा दिखाई दे छी कि ना? तो हो गया, ई वाला दिखाई देते था। चल अब दिखाई देता। चल देखो कथी दर्पण सूत्र ना। चल दर्पण सूत्र में देखा की कहै छै। कहाँ से हो गेले। चल देखो, चल दर्पण सूत्र ना है। चल देखो कथी है। तो देख दर्पण सूत्र सिद्ध करे ला ना कहै छै। इससे कैसे चल देखो दर्पण सूत्र सिद्ध करे ना 1/v प्लस में 1/u बराबर 1 1/f है ना।
अब बताओ ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले लिख ले कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। हो गए ना। चलो अवतल दर्पण में सबसे पहले अगर जे भी चीज अब कोई भी दर्पण में करेगा तो सबसे पहले कथी कर प्रधान अक्ष खींचबे। सबसे पहले प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलो हो गए ना। सीधा है ना? सीधा है टेढ़ा है? ठीक है सीधा। चलो देखो ये प्रधान अक्ष हो गया। अब प्रधान अक्ष जब हो गए तो ई पर कहीं ना कहीं वस्तु रखबे। ये कहीं ना कहीं पूरा गोल होते तो केंद्र होता है। आ कहीं ना कहीं केंद्र में फोकस होते, बीच में फोकस होता है कि ना। चलो तो कहीं ना कहीं वस्तु रख ले भाई। चलो चलो मान ले कि यहाँ पर हम वस्तु रख दे, वस्तु रख दिलिया। चलो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चलो अब यहाँ देखो वस्तु रख, तो जे भी वस्तु रखबे तो कै गो किरण, दूगो प्रकाश के किरण से दर्शावा है। तो दू प्रकाश के किरण हम यहाँ से निकालबा। चलो यहाँ देखुआ कोई दिक्कत? एगो प्रकाश के किरण आ गया। चल अब एगो दर्पण देखुआ, एक ठो प्रकाश के परावर्तन देखो, एक ठो प्रकाश के किरण आला है, दर्पण से परावर्तन होता है कि ना। तो दर्पण से परावर्तन करवा दा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। दर्पण से परावर्तन हो गए ना। चलो दर्पण से परावर्तन हो गया। अब एक ठो और प्रकाश के किरण निकालबे हम दर्पण के, वस्तु के निकालबे ना। चलो निकाल। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। अब यहाँ देखुआ देखो एक ठो आपतित किरण है, दर्पण से फिर जा रहे हैं, फिर 100 आपतित किरण है अगला है। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पर ही कहीं ना कहीं कटान बिंदु होता है। सीधा है या टेढ़ा है? अच्छा चलो थोड़ा बहुत टेढ़ा होती तो देख लिया अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। कुछ ज्यादा ना धुआं दे रहा है। एक हटा दो। चल एक बाहर रख दे, एक बाहर वहां पे रख दे। चल देख बुआ यहाँ देख बुआ। अब एक नामाकरण कर देबे। चलो नामाकरण कर। एक का नाम दे दो कौन ची ए, एक का नाम बी, एक का नाम होगा ए डैश, एक का नाम बी डैश। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। अब चलो यहाँ कहीं ना कहीं फोकस होता है, कहीं ना कहीं केंद्र होता है। चलो तो मान ला कि यहाँ पर ही कहीं ना कहीं केंद्र है, यहाँ पर ही। चलो छोड़ा। यहाँ पर एक मान ले कौन चीज केंद्र के कथी सी मान लेवा, एक कथी मान लेवा एफ से फोकस, एफ से फोकस। ध्यान से देखियो बस एक ही बार में समझ में। जेना अवतल दर्पण सीधे होते ना, ओनाहिते होते कौन चीज उत्तल दर्पण। बशर्ते अवतल दर्पण में जे भी होई छा उ सब कथी छा ऋणात्मक होई छा। बतलिए रहा ना पीछे ना बतलिए रहा, जे बड़का होता है वो कथी छोटका यानी कि ऋणात्मक, और जे छोटका होता है इससे कथी हो जाता है बड़का। जेना अवतल दर्पण में सिद्ध होता है सेम ओनाहिते उत्तल दर्पण में सिद्ध होता है। तुमसे देख ली बुआ 5 नंबर में भी पूछा ही था। आ यहाँ पर ही कहीं ना कहीं कथी हो जाता है प्रधान अक्ष हो जाता है। चल अब यहाँ देखे एक हम डॉट डॉट लाइन से मान लो कि डॉट डॉट लाइन से दर्शा सकली एकरा। चलो इलाम हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना ना। चल अब यहाँ देखो अब यहाँ देखा उत्तल अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में कथी कथी मान लो एक नाम दे दो कौन सी
दर्पण के नाम कुछ ना कुछ देवे कि ना, तो दर्पण के नाम दे दा कौन चीज, एक का नाम दे दा एम, एक का नाम एन, कोई दिक्कत है ना। चलो अब देखा त्रिभुज एगो ई नजर आवे छै ए बी और सी, ए बी और सी, एगो त्रिभुज आवे छै ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश और सी, यानी कि एक ठो त्रिभुज ई आ गेले, एक ठो त्रिभुज ई हो गेले ना। अब फिर ना इधर वाला एगो त्रिभुज, एक का नाम कुछ ना कुछ दे देवे कि ना, एक का नाम डी, एक का नाम दे दे कौन चीज डी, दे दे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो देखो भाई एगो त्रिभुज डी पी और एफ, ये त्रिभुज हो गया डी पी और एफ, एक ठो त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ हो गए ना। यही दोनों त्रिभुज के मदद से हमारा सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ देखो आप अब यहाँ देखा ये फोकस है, सॉरी ना वक्ता केंद्र है, तो वक्ता केंद्र और दर्पण के बीच के दूरी, वक्ता केंद्र और दर्पण के बीच के दूरी के कथी से सूचित करवाए, वक्ता केंद्र और दर्पण से बीच के दूरी के कथी से सूचित करवाए, एकरा भी से सूचित करवाए। अब वस्तु के दूरी और प्रतिबिंब के दूरी, वस्तु के दूरी और कौन चीज ध्रुव, सॉरी ध्रुव, वस्तु से ध्रुव तक के दूरी के कथी से लिखवाए, यू से लिखवाए। अवतल दर्पण में सब धनात्मक होता है या सब ऋणात्मक, याद रखे टोटल के टोटल ऋणात्मक होता है। तो एकरा बुआ एक लाइन घींच लेगा की, मान ले यहाँ होता है लगभग लगभग, मान ले यहाँ पर यहाँ मान ले भाई हो गया, यहाँ एफ, यहाँ से यहाँ तक के दूरी के कथी लिखवाए फोकस दूरी ना। चलो अब नाम लिख दे भाई, एकरा कथी लिखवाए यू, एकरा बुआ भी, एकरा एफ है ना, एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। ये पूरा चित्र बन गए ना, अब ये पूरा चित्र बन गए, तो अब एक हम कथी जे जे चीज में क्रिया कलिहन उ चीज के बारे में लिख देवा। पहला कथी लिखवा जे एम एन एक प्रकार का कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, उनमें एक प्रधान अक्ष हम घींच लें, एकरा लिखिए दे कि मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब इमे जे भी चीज क्रिया कलिहन अब ओकरे हम कथी रचना के तौर पर लिख देवे, समझ गया। तब चला इ चित्र हो गए ना, चला चल देखो अब वो है के बारे में पूरा चीज लिखे के है। चलो देखो लिखवा एक बार देख ले कि एम एन एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। चलो तो लिख भाई, लिखवा कौन चीज दिया गया है, दिया गया है हो गया कि एम एन एक प्रकार का कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो लिख भाई एम एन एक अवतल दर्पण है, एम एन एक कथी है अवतल दर्पण है हो गया, जिसके मुख्य अक्ष कथी है, जिसके मुख्य अक्ष पी और सी, पी और सी या पी ए कुछ भी लिख सकते पी और सी। तो लिखवा जिसके मुख्य अक्ष कथी है पी और सी, तो लिखवा जिसके मुख्य अक्ष पी सी, जिसके मुख्य अक्ष कथी है पी सी है, वक्ता केंद्र कथी हो जाता है, यहाँ देखो वक्ता केंद्र के कथी से सी से, तथा वक्ता केंद्र सी लिखवाए। चलो दे दे तथा तथा वक्रता केंद्र वक्ता
केंद्र कथी होता हुआ सी, वक्ता केंद्र सी, और फोकस बिंदु कथी होता है एफ, फोकस बिंदु एफ, फोकस बिंदु एफ, फोकस बिंदु एफ, गिरिए जाते रहा। चलो फोकस बिंदु एफ हो गया। और में हाँ प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष, जहां पर मुख्य अक्ष और अवतल दर्पण के जब बीचों बीचों बाटे ओकरा कथी लिखवा है ध्रुव, ध्रुव के कथी से पी से, तो लिखवा कौन चीज जब वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच तथा एक मिनट ध्रुव 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 कौन सी है ध्रुव पी है, ध्रुव पी है, ध्रुव पी है, हो गया। लिखो कौन सी तथा तथा वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा वक्ता केंद्र तथा अनंत न होता है, वक्ता केंद्र तथा अनंत अनंत के बीच रखी गई है वस्तु, है ना, रखी गई है वस्तु, कहाँ कहाँ रख लिए वस्तु वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच, हो गया। चल वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच ए बी, एक मिनट रुक जा थोड़ा एक और अच्छा से लिख दीजिए, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच बीच ए बी ना, ए बी वस्तु, ए बी वस्तु रखी रखी गई है, रखी गई है। आप देखा एक प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बने देख ला, देखुआ वक्ता केंद्र तथा अनंत पर रख दिली, हाँ वक्ता केंद्र तथा अनंत पर, तो एक प्रतिबिंब कहाँ बने वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, तो हम लिखवा कौन चीज तथा इसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, तो लिखवा जे वस्तु वस्तु AB का वस्तु AB का प्रतिबिंब, वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश A डैश B डैश, वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा कहाँ फोकस के बीच, वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच बनता है, फोकस के बीच बनता है, हो गए ना। चलो हो गया, वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बने छे, इतना कोई दिक्कत, जे चीज हम वहां प्रति माने कि दर्पण पर कलिए हन वही जे यहाँ कलिए ना, यहाँ जे यहाँ पर जे कलिए हन, जे भी चीज यहाँ कलिए हन ओहे चीज के हम वहां रचना के रूप में लिख दिलिए हन, हो गया। अब यहाँ अब की काम कर रहा है, कॉपी तो ना होते यहाँ से ना, चला यहाँ देखा बुआ, यहाँ से देख ला त्रिभुज देखा, एगो त्रिभुज हो गया
आ एक ठो त्रिभुज ई। चल भाई, तो त्रिभुज कौन में ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी। तो यहाँ देख ले, यहीं से समझा दे तो फिर आगे एक बढ़ भाई, मिटा दे की। यहाँ देखुआ, तो ई में कौन देखा, ई 90 डिग्री हो जाता है, तो इहो में ई कौन का डिग्री 90 डिग्री हो गया। आ देखो एक आधार देखा, अगर आधार लेवा बी सी, तो एक भी आधार कौन चीज हो जाता है बी सी हो जाते है ना। तो अगर कोई दूगो त्रिभुज के अगर दूगो कोण बराबर है तो उ तीसरका कोण ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाए कि ना। तो समरूपता शर्त कौन से, ए और ए से, एंगल एंगल और एंगल से। तो हो गए ना, यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। चलो चलो अगला पेज लिखवा, कौन चीज सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करे है, सिद्ध करना है। सिद्ध करेगा कौन है, 1/v प्लस में 1/u है ना। लिखवा कौन चीज, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत ना ना, ए ना हो सिद्ध करके है। चल बार बार यहाँ से होते ना चित्र देखे देखा। तो लिखो त्रिभुज कौन सी, ए बी और सी में, और त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी है ना। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। आ चल तो लिखो कौन सी, चल देख बुआ, प्रमाण त्रिभुज ए बी और सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, पीछे चित्र कहला से डाले हाँ, पीछे देखा दिली है ना। हाँ चले देख, अब यहाँ देखो ए, अब यहाँ देखो कौन बी 90 डिग्री हो गया, आई हो कौन बी डैश 90 डिग्री, आ कौन सी बराबर देखा, कौन सी और कौन सी शीर्षाभिमुख कौन हो जाता है, होता है कि ना। तो दूगो कौन बराबर हो जाता है, दूगो कौन बराबर होते तो तीसरा का कौन बराबर हो जाते कि ना, हो जाते ना। चलो चलो लिखवा कौन चीज, ये हो गए ना। तो लिखवा कौन, कौन सा कौन लगवा बी ना। चलो देखा कौन ए बी और सी बराबर कौन ए डैश ए ना बी डैश और सी, क्या डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री हो गया। अब चला, अब दूसरा कौन, कौन सी ना रहा है, ए वाला कौन ना देख रहा है, ए वाला कौन ना। देखा कौन ए सी और बी, या बी सी ए, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या कौन ए डैश बी ए डैश सी और बी, या बी डैश सी और ए डैश, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत ना है। हो गए ना। चल देखो लिखवा कौन चीज, सी वाला कौन ना लेवे है, तो लिख सकते हैं ए सी और बी, या बी सी और ए। चलो लिख ला कौन चीज, कौन बी सी और ए बराबर कौन बैठ जा। चल देखो अब देखा कौन लिखवा कौन चीज, कौन बी डैश सी और ए डैश, कौन सा नियम, शीर्षाभिमुख कौन लिख दे भाई, शीर्षा शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कौन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, दूगो कौन बराबर हो गया, हो गए ना। अब हमारा दूगो कौन जब बराबर हो गए तो एगो कौन बराबर हो जाते कि ना, हो जाते। चल तो लिख सकते कौन सा नियम से, तो लिख पाए कौन चीज, त्रिभुज ए बी और सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, हो गए समरूप, हो गए ना। तो हम लिख सकते हैं कि ना दूगो त्रिभुज, सॉरी
दूगो कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो गया। आ कौन से समरूपता शर्त से? तो समरूपता शर्त ए और ए से हो जाता है। तो लिखवा कौन चीज? समरूपता शर्त, समरूपता शर्त ए और ए से हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। चल अब आगे देखा, बार बार करे। अब यहाँ देखा, यहाँ बुआ, चले यहाँ देखो फिर से एक बार देखा, तो हम लिख सकते हैं भुजा ए बी बराबर ए बी बटा में ए डैश बी डैश लिख देबा, ए बी बटा में ए डैश और बी डैश, फिर लिख बी सी बटा में बी डैश सी लिख सकते कि ना, ना लिखबा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चला तो लिखवा कौन चीज लिखा बता, ए बी लिख देबा बाटा में ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत, ए डैश बी डैश कोई दिक्कत ना। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत। चला तो लिखवा कौन चीज कथी रहा है, बी सी ना, बी सी बाटा में बी डैश सी, एकरा समीकरण एक मान लेबा, एकरा समीकरण एक मान लेबे कि ना। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब कौन सा त्रिभुज, अब यहाँ हुआ फेन से, चलो ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है, यहाँ देखा ए डैश बी डैश और एफ, ये छोटका त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, एक त्रिभुज डी पी और एफ या एफ डी और पी नजर आ, लिख सकते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ और त्रिभुज डी पी और एफ, कोई दिक्कत ना। चलो चलो तो लिखवा कौन चीज त्रिभुज ना, लिखवा त्रिभुज कथी रे बुआ, ए डैश बी डैश और सी तथा त्रिभुज कौन है, कथी रहा है, त्रिभुज कथी रहा है, डी पी और एफ ना रहा है, कथी रहा है, डी पी और एफ, कोई दिक्कत ना। अब देख ला तो एहो में का है, एगो कौन यहाँ बताओ फिर से चित्र पे आवा, यहाँ देखो, यहाँ देखा कौन बी बराबर 90, दूसरा मार्कर ले लेते ना, कौन बी बराबर हुआ 90, तो कौन पी बराबर 90 हो जाता है, कौन एफ और कौन एफ से सब विमोचन होता है कि ना, ना होता हो जाते ना, बहुत आसान तरीका से यह प्रूव हो रहा है, समझ में एक बार में आ जाता। चल तो लिख सकते हैं कौन सा कौन रहा है, कौन बी ना, तो लिख कौन चीज, कौन ए डैश बी डैश और सी, कोई दिक्कत ना। चल बराबर कौन डी पी और एफ, क्या डिग्री 90 डिग्री हो गया। अब लिखा कौन सी बुआ, कौन एफ ना रहा है, इसी कहां से आगे लेते हैं, एफ ना आवे के चाहिए, यहाँ यहाँ ठीक कर ली, हाँ यहाँ पर एफ ना होता बुआ, यहाँ पर ही हो तो सी ना होता, सॉरी एफ हो जाएगा, कथे तो बुआ एफ, तो लिखवा कौन सी ए डैश एफ और बी डैश बराबर हो गया कौन डी एफ और पी, कौन सा नियम, शीर्षाभिमुख कौन, कोई दिक्कत ना। तो अपना के जान जब दूगो त्रिभुज के दूगो कोण बराबर कर दिलिया तो एगो कोण बराबर होता है कि ना, तो एक कोण बराबर होता है, तो हम लिख सकली हन जे त्रिभुज ए डैश
बी डैश और एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ समरूप है, समरूप त्रिभुज डी पी और एफ, समरूपता शर्त, समरूपता, समरूपता शर्त ए से, समरूपता शर्त ए से, यहाँ तक कोई दिक्कत ना आ चल। तब फिर लिखबे कौन चीज, दूगो भुजा बराबर करे के होता। चले देख, यहाँ देख बुआ, यहाँ देख हम देखो लिख सकते हैं डीपी, डी और पी, डीपी बराबर ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, डीपी बराबर ए डैश और बी डैश, और देखा बीसी ना ले लिया तो यहाँ ले कौन चीज बी एफ लिख सकते हैं, बी डैश एफ लिख सकते हैं कि ना, यहाँ लिख सकते हैं कौन चीज पी और एफ, पी और एफ, कोई दिक्कत है ना। चला ध्यान थोड़ा देते रहिए, अगर भूलो तो बता दी कथी लिखवा, ए डैश एफ, पहले उधर से ले डीपी वाला त्रिभुज में लेला की, तो कहते डीपी ना, डीपी और चल कोई दिक्कत नहीं, लिखो यहाँ देखो, लिखो डीपी बाटा में ए डैश और बी डैश, कोई दिक्कत। चलो डीपी हो गया, अब देखो डीपी के जगह थे पी और एफ रहा है ना, पी और पी एफ लिख सकते हैं ना। चल तो लिख भाई पी और एफ बाटा में कथी रहा बी एफ, बी डैश एफ ना रहा, तब बी डैश और एफ हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ना आ चल। चल तो नीचे लिखवा कौन सी, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, हो गया, अतः डीपी बराबर ए और बी, डीपी बराबर ए और बी हो गए ना। चल तो लिख सकते हैं कौन चीज डीपी के जगह देख बुआ, डीपी के जगह ए बी लिख सकते हैं कि ना, हाँ तो लिख सकते हैं डीपी यानी कि ए बी बाटा में ए डैश बी ना लिख भाई, ए डैश और बी डैश बराबर पी एफ बाटा में बी डैश एफ हो जाता है, तब पी एफ बाटा में बी डैश और एफ, एक समीकरण का है दो। चल यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत ना चल आप देखम, यहाँ तो कोई दिक्कत ना, आगे देखम आप लिखो कौन चीज समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक है ए डैश बी डैश, यहाँ देखा देखो यहाँ समीकरण, यहाँ देखो समीकरण यह है, एगो समीकरण ये हो गया, चलो अब एगो देखा यहाँ एक ठो समीकरण कहाँ यहाँ हो गया, एक ठो समीकरण ये हो गया, तो समीकरण देखो ओहो में कौन चीज है ए डैश, समीकरण एक में ए बी बाटा में ए डैश बी डैश रहा है ना रहा, तो एक अगर मान लो कि बाया पक्ष बराबर है तो हम दाया पक्ष बराबर कर सकते हैं कि ना, पता है ना, तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक तथा समीकरण दो से, तो लिख भाई लिख भाई समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण कैसे दो से, कोई दिक्कत ना। चलो कथी है समीकरण एक में लिख सकते हैं बी सी बाटा में बी डैश सी लिख सकते हैं, चल
कथी है चल देखबो लिखबा कौन चीज बी सी बाटा में बी डैश और सी ये ना। अगला दूसरा समीकरण में कौन चीज है पी एफ बाटा में बी डैश एफ हो जाता है। चलो चलिए ये है पी कौन है अच्छा कोई बात नहीं आराम से कर ला हो गए ना। यहाँ बाटा में कौन चीज हुआ बी डैश और एफ कोई दिक्कत ना। अब फिर से चित्र बाबा आप फेन कमाल होता है चला बहुत माथा पच्ची वाला है। यहाँ देखा हमरा वहां कथी निकाले के बुआ बी सी ना। यहाँ देखा बी और सी बी और सी बी और सी तो देखा पूरा पी और बी पी और बी पी बी में से हम अगर पी सी घटा ले तो बी सी आ जाता है ना आता है। पी बी में से हम पी सी घटावे तो बी सी आता है कि ना। चल तो लिख सकते हम यहाँ भाई आजा चलो लिखवा कौन सी पी बी ना हाँ बेहतर वो है ना लिखेगा हाँ लिखवा है पी और बी माइनस में पी सी माइनस में पी सी हम यहाँ बी डैश सी ना लावे हाँ बी डैश सी कहाँ गए चलिए बी डैश सी बी डैश और सी ई वाला ना लावे हाँ हम पी सी पी और सी पी सी में से हम पी ए इन ना लावे हाँ पी सी में से हम पी और बी डैश और पी ये दोनों के घटा देवा। चल देखो तो लिख सकते हैं कौन चीज पी सी माइनस में पी सी माइनस में बी डैश और कथी रहा पी रहा बी डैश और पी बराबर यहाँ कौन है पी एफ ना। चला पी एफ यहाँ देखा आ जाइए देखा पी एफ ना पी और एफ एक नहीं तो छोड़ दा पी एफ लिख दा आजा पी एफ आओ कथी बुआ अब यहाँ देखा अब हमारा कथी करे के रहा बी डैश एफ बी डैश और एफ बी डैश और एफ तो देखा बी डैश पी बी डैश पी में से हम पी एफ के घटा देबा पी एफ के घटा दे तो ई वाला आ जाता है कि ना ई वाला ना जाता है हम लिख सकते हैं पी डैश बी डैश और पी माइनस में पी एफ लिख सकली हाँ ना लिखवा हाँ चलो तो लिखा कौन चीज बी डैश और कितना है एफ रहा है बी डैश कितना रहा है बी डैश पी ना रहा है तो लिखो बी डैश पी माइनस में पी एफ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो बी पी बी आप फिर चित्र बाबा यहाँ देखा पी बी ना ध्यान में रखेगा कथी करेगे है पी और बी पी और बी यहाँ से यहाँ तक के दूरी के कथी मान लिया यू याद रखे अवतल दर्पण में सब कथी धनात्मक या ऋणात्मक तो टोटल के टोटल कथी हो जाता है ऋणात्मक तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस के माइनस हुआ यू माइनस है था माइनस अब चला अब फिर से कौन चीज है पी और सी ये ना ए मोटी सा पी सी देखो पी और सी तो पी सी के कथी भी ना लिखा चार लिखो यहाँ पर थोड़ा हो गया वक्ता केंद्र के सी से नहीं है यहाँ देखो यहाँ देखो कथी रहे पी कथी है पी डैश पी सी तो पी और सी के कथी से वक्ता केंद्र के कथी से लिखा है आर से लिखा यानी कि वक्ता केंद्र के दूरी के आर से ना लिखा तो तिरजा के आर से ना तो तिरजा के आर से दे देखा जहां बी पी सी लिखा था तहां कथी आर लिख सकले कि ना तो माइनस के कौन चीज माइनस के आर हो गया चल आ देखो पीसी के जगह पीसी के जगह तो पीसी के जगह आर लिख दे भाई माइनस और बी डैश पी यहाँ देखो बी डैश और पी
बी डैश पी के बीच में कथी है भी है, तब भी के कथी लिखा है प्लस में या माइनस में, तब अब चलता है प्लस में होता है माइनस में, तब माइनस में भी लिख देवा अब बराबर पी एफ कथी के दूरी एफ के दूरी ना, तो एफ बाटा में बी डैश पी के कथी लिख लिया माइनस के भी ए ना, चल माइनस पी एफ के कथी लिख लिया एफ ना लिखा चाहे, तो माइनस में एफ, कोई दिक्कत ना चल अब तनी सिंप्लीफिकेशन कला ये देखा माइनस के हो जाता है यू माइनस के आर बटा में आर माइनस माइनस प्लस के भी बराबर एफ बटा में बुआ माइनस के भी माइनस माइनस प्लस एफ, यहाँ तक कुछ ज्यादा बड़ा ना हो गया माइनस के बुआ एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, बस हो गया खत्म, चलो कोई बात नहीं देख ले ना तो की कर आगे बढ़ा दे देते। अब देखा आर ए तीछा गुना कर दे भाई देखा तो माइनस माइनस प्लस यू के भी से करबे ता यू भी हो जाता है, यू के भी से करबे ता यू भी, चलो देखो तब प्लस में यू और भी हो गया, अब चलो माइनस माइनस प्लस तब प्लस के भी और आर प्लस के भी और अरे मक्खी कनु बैठल है की एट चल देखो माइनस माइनस प्लस तब प्लस यू के भी के आर से कर था भी और बुआ आर हो जाता है, अब देखा अब भी से कर ले ना अब कथी से करके एफ से तो प्लस माइनस माइनस एफ के यू से करता है यू और एफ लिख सकली हाँ चलो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आर के एफ से करता आर और एफ, कोई दिक्कत, चल अब देखो अब देखा अब एक ना करे हाँ एफ के आर से करबे ता आर एफ लिख सकले हाँ आर और एफ, कोई दिक्कत ना, देखा प्लस 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 एफ के भी से करता भी और एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, चल अब देखो ये वाला फोकस वाला फॉर्मूला लिख ले आर बराबर एफ बटा 2 लिख लिए रहा कि 2f लिख लिए रहा ना 2 गुना हो ले रहा तो 2f ना लिख लिए रहा, अच्छा माने हम गलती बोले तो ओहो में हाँ अगर सही बोले तो ओहो में हाँ बहुत तोरा ऐसा तो वहां सबके देते चल हाँ खाए पिए वाला था, चल देखो चलो लिखवा कौन ची देखा लिखवा अच्छा यू और भी आप देखा प्लस है तब प्लस भी है तब हुआ भी आर के जगह कनु इधर लिख दे आर के जगह लिख लिए आर बराबर कथी छै 2 और एफ हो छै तो आर बराबर इधर लिख दे की आर बराबर छै आर बराबर 2 और एफ आर बराबर बुआ 2 और एफ आर बराबर 2f लिख सकली है ना, चले देख अब यहाँ देख बुआ देखा प्लस में तो इधर आते था माइनस में तो एक सेकेंड तेरा पोज कर हो गलो, चल देखो आप फोकस दूरी है तो फोकस दूरी एफ से ना तो यहाँ माइनस ना लग जाता, अब देखो ये अगर माइनस में है तो इधर का
प्लस में, आई प्लस में तो उधर जाते था, देखो ये कट जाते एगो की ना, हम आर एफ से आर एफ कट सकलिन कि ना, आ ना कहबत एक स्टेप और चल रहा, एकरा लिखा यू और आर माइनस में यू और एफ माइनस में आर और एफ, माइनस में तो वही धागा प्लस में आर और एफ, एकरा उधरे रहेगा भी और एफ, कोई दिक्कत नहीं। देखा ये माइनस में प्लस में कट जाता है, चलो काट दो, काट दिलिए ना। अब चला लिखवा कौन सी यू, इतना दिखाई देते थे ना, अच्छा यू भी बुआ बराबर भी आर के जगह टू और एफ लिख सकली, हाँ प्लस के चिन्ह देना, प्लस एच भी और बुआ टू और एफ माइनस में यू और एफ बराबर, यहाँ देखो यहाँ जाते कौन सी भी और एफ, कोई दिक्कत ना ना। चला अब देखो प्लस में है, इस सब के सब माइनस में ना होता, हट जा, यहाँ सब माइनस में ना होते, फिर मिटा गया, उजला है तो दिखाई ना दे रहा है, यहाँ पे माइनस कर लिया, एक सेकेंड ना, पहले यहाँ प्लस रहेगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक मोटी से देखो ये ना, चलो देखा चल देखो लिखो कौन सी यू और भी प्लस में टू और भी टू एफ हो जाता है, माइनस में यू और एफ, प्लस में तो धागा माइनस में भी और एफ बराबर जीरो लिख दे भाई। अब चलो देखा लिख भाई यू और भी प्लस में टू और भी और एफ माइनस में यू और एफ माइनस में भी और एफ, दोनों तो एक ही बराबर है, हटा पहले इसको, अच्छा ये छोटा बहुत, चल देखो यहाँ देखो ये हो जाता कौन सी दूगो यू भी में से एगो, दूगो यू और एफ में सॉरी भी और एफ में से एगो एफ और एफ जाते था, का यू एफ लिख सकले कि ना, लिख सकले कौन सी भी और सॉरी भी और एफ माइनस में यू और एफ बराबर जीरो, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। और लिखवा कौन सी दोनों तरफ यू भी और एफ से भाग देने पर, चला तो लिखवाए दोनों और यू भी और एफ से भाग देने पर, हो गए ना। चलो भाग दा, तो लिखवा हुआ कौन सी लिखा यू भी बाटा में यू भी और एफ, यू भी और एफ, तब लिखा कौन सी प्लस ए ना यू सॉरी भी ना है भी और एफ बटा में यू भी और एफ, यू भी और एफ ए ना, चलो यहाँ देखो चलो यहाँ जो फोकस दूरी कथी में है माइनस में ना, यहाँ माइनस दे देवा, अब यहाँ देखा माइनस में यू और एफ बटा में यू भी और एफ बराबर जीरो, देखो जीरो में यू भी एफ से भाग करते जीरो ना था, तो छोड़ दे। अब चलो यहाँ ध्यान दे ले रही है
नेक्स्ट अब ना कोई पेज आगे चला पेज एक ठो ले ले छे वो वाला लाइट बंद करना चलो हो गया चल आप देख ला चलो देखा कथी रहा यू भी और एफ देख बुआ कथी है लिखा होता यू भी माइनस में यू एफ माइनस में यू भी है ना यू भी माइनस में वी एफ माइनस में यू एफ चलो देख बुआ पहले कौन सा यू भी बटा में यू भी और एफ माइनस में वी एफ ना है तो वी एफ बटा में यू भी और एफ माइनस कथी बुआ यू भी यहाँ कौन सी है वी एफ रहा है कथी रहा है यू एफ ना चलो तो लिखो कौन सी यू एफ सॉरी यू भी और एफ है ना बुआ बराबर हो गया अब चलो देखो यहाँ देखो देख बुआ यू से यू कट देता है भी से भी कट गया है क्या करता है अब देखो भी से भी एफ से एफ यू से यू भी से सॉरी एफ ना है एफ से एफ कोई दिक्कत ना ना चल अब जे बच गए ओकरा छांट ला लिखवा एक ऊपर में कुछ ना था कौन सी एक बटा में एफ माइनस एक बटा में यू माइनस एक बटा में भी कोई दिक्कत बराबर बराबर कोई दिक्कत अब देखो जे भी चीज अगर इधर माइनस में है तो बराबर उस तरफ जाते था प्लस में हो जाता है हम लिख सकते हैं एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस में एक बटा भी यह ना सिद्ध करेगा रहा एक बटा यू प्लस में एक बटा भी यहाँ तक कोई दिक्कत अगर ना हमें यह ना सिद्ध करेगा रहा एक बटा भी प्लस में एक बटा यू है ना प्लस बराबर एक बटा एफ तो एक बटा एफ तो ठीक है एक बटा यू अच्छा चलो प्लस में ना है बुआ चल अगर प्लस में है तो हम इधर उधर कर सकते कोई दिक्कत ना चलो तो लिखबे कौन चीज एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस में एक बटा यू है ना चलो चलो ये ना सिद्ध करे के रहा हमरा चलो सिद्ध हो गया चलो जब सिद्ध हो गया तो लिख सकते हम यहाँ कौन चीज PROVED प्रूव्ड चलो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 5 नंबर में रहे हो गेलो चलो ठीक है अब उतार लो